नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब PHP की दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सब जानेंगे वेरिएबल्स। पहली क्लास में हम सब कंप्लीट किए थे PHP के इंट्रोडक्शन के बारे में। PHP होता क्या है, इसे हम लिखेंगे कैसे, इसका यूजेस क्या है। आज हम सब वेरिएबल्स को समझते हैं। सबसे पहले जो शुरुआती सीढ़ी होती है वेरिएबल्स ही होती है दोस्तों, क्योंकि आप पे कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो सबसे पहले यही जरूरी है ना कि आप उस लैंग्वेज को लिखेंगे कैसे, कहाँ पे लिखेंगे, कोई डाटा स्टोर करा रहे हैं तो कहाँ पे स्टोर कराएंगे, यह सब जानना बहुत ही जरूरी होता है। वह सब आपका वेरिएबल्स में आता है। अगर आप इस चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को जरूर सेव कर लीजिए दोस्तों। इस प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट PHP कराया जाएगा। साथ में जब से PHP बनी है तब से लेके अब तक जितने भी अपडेट हैं सब अपडेट भी आपको बताया जाएगा और कंप्लीट कराया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज वेरिएबल्स। PHP में अगर हम सब वेरिएबल्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे PHP वेरिएबल्स कंटेनर यूज स्टोर डाटा सच इज नंबर टेस्ट और अदर इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ पे देखेंगे कह रहे हैं कि आप कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। स्टोर डाटा, आपको नंबर लिख रहे हैं, कोई टेस्ट लिख रहे हैं, कोई अदर इन्फॉर्मेशन, इन सब के लिए जो चीज़ हम यूज करते हैं आप इस चीज़ को लिखेंगे कहाँ। आपके पास जैसे कोई आपका नाम है, मान लीजिए आपका नाम शेखर है, आप इस नाम को कहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो आप इस जिस चीज़ में लिखेंगे वही आपका वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल्स आप ऐसे बनाएंगे। अब इसमें आप मान लीजिए कोई नेम दे दिए, अब इसमें इसे कहाँ स्टोर कराएंगे, आप यहाँ पे शेखर लिख दें, यही आपका वेरिएबल्स होता है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो देते हैं वह किस चीज़ में देते हैं, वेरिएबल्स में देते हैं। आगे हम अगले पॉइंट बढ़ते हैं। रूल्स फॉर PHP वेरिएबल्स। कुछ रूल होते हैं, ऐसा नहीं वेरिएबल्स है तो आप जैसे मन चाहे वैसे लिख सकते हैं, नहीं, इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स हम सब समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम सब इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। थ्योरी समझने के बाद इसे आपको हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि हाँ यह कैसे अप्लाई होता है। तो हम रूल को समझते हैं, रूल क्या होता है। अगर हम सब रूल की बात करें तो कह रहे हैं ए वेरिएबल स्टार्ट विद $साइन फॉलो बाय नेम ऑफ द वेरिएबल्स। आप यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वेरिएबल स्टार्ट, आप $साइन से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद फॉलो बाय नेम ऑफ द वेरिएबल, अपने वेरिएबल्स का नाम स्टार्ट करेंगे। आपको वेरिएबल शुरू करने से पहले आपको $साइन लगाना पड़ेगा। $साइन लगाने के बाद आप अपना नाम लिख सकते हैं। ये तो पहला रोल हो गया। इसके बाद कह रहे हैं कि ये वेरिएबल्स नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और द अंडरस्कोर। और आप अपना जो वेरिएबल नेम है कैसे शुरू कर सकते हैं, आप कोई नाम से शुरू कर सकते हैं, कोई लेटर आपका इंग्लिश का कोई भी लेटर शुरू हो सकता है। उसके बाद अंडरस्कोर से भी आप शुरू कर सकते हैं। आप अपने वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर और लेटर से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद करें ए वेरिएबल्स नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर। आप कोई नंबर से, देखिए कैन नॉट स्टार्ट, आप किसी नंबर से वेरिएबल का नाम नहीं शुरू कर सकते। जैसे आपने यहाँ पे डॉलर लिखा, आप लिख दीजिए 3 2 3 राम लिख दे, तो आप इस तरीके से नहीं शुरू करेंगे, या शुरू करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद करें ए वेरिएबल्स नेम कैन ओनली कंटेंट अल्फा न्यूमेरिक। देखिए अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। देखिए अल्फा न्यूमेरिक वो होता है, आप अभी इसमें कोई पासवर्ड भी बनाते हैं तो पासवर्ड में भी बोलते हैं ना अल्फा न्यूमेरिक दीजिए। अल्फा न्यूमेरिक वो होता है जिससे आप कोई चीज़ नाम लिख रहे हैं, राम लिख लिए, राम 1 2 3, ये आपका अल्फा न्यूमेरिक कहलाता है। इसमें करें आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं राम अंडरस्कोर 1 2 3, आप इस तरीके से लिखेंगे तब भी है, लेकिन अंडरस्कोर रहे, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि आप ए से लेके जेड तक, 0 से लेके 9 तक एंड अंडरस्कोर, आप यह भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो नंबर है, थर्ड नंबर जो है यहाँ पे देखेंगे, जो नंबर है वो शुरुआत में नंबर न रहे, आप बीच में नंबर यूज कर सकते हैं। ये तो कुछ रूल हो गया। इसके बाद और हम कुछ समझते हैं इसके बारे में। वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे डॉलर एज है, उसके बाद यहाँ पे फिर डॉलर एज ही है, दोनों चीज सेम है, लेकिन यहाँ पे ये स्मॉल है या कैपिटल है। अगर आप सोचिए कि हम डॉलर एज और फिर यहाँ डॉलर एज, यह दोनों नाम सेम है तो सेम नहीं है। आप इसमें जो चीज़ लिखेंगे वो अलग चीज़ होगा, इसमें जो लिखेंगे वो अलग चीज़ होगा। कहने का तात्पर्य है
इसमें स्मॉल में लिखेंगे तो उसका अलग वैल्यू हो जाएगा, कैपिटल में लिखेंगे उसका अलग वैल्यू हो जाएगा। अगर आप सिर्फ जैसे एज है, ए आप बड़े कर दें, बाकी सब छोटे रहेंगे, तब भी इसकी वैल्यू अलग होगी। कहने का तात्पर्य केस सेंसिटिव, अब जिस फॉर्मेट में लिखेंगे वह फॉर्मेट सिर्फ उसी फॉर्मेट में काम करेगा। अब देखिए हम कुछ और रूल समझते हैं वैलिड वाइल। देखिए आप किस तरीके से लिख सकते हैं, आप मान लीजिए किस तरीके से अपना नाम दे सकते हैं। अभी इसमें हम आपको चला के भी दिखाएंगे कि VS कोड में कि कैसे ये वर्क करता है। कह रहे हैं कि यू कैन राइट PHP वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग वेज। देखिए इसमें आप इस तरीके से लिखेंगे आपका सही होगा। आप पहले डॉलर बना डायल माई वेयर, देखिए हम कैमल केस यूज कर लिए हैं तो यहाँ पे हेलो प्रिंट कराएं, ये आपका सही प्रिंट होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे पहले अंडर स्कोर यूज कर लिया गया है, अंडर स्कोर यूज किया गया है, और वेयर नेम यह भी आपका सही तरीका है। आप अंडर स्कोर से भी कोई नाम को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद डॉलर वेयर 1 2 3 यह भी आपका वैलिड है। इसके बाद नेम, फिर यहाँ पे देखिए अंडर स्कोर बेस में यूज किया गया है एस, यह भी आपका सही है। अब देखिए इनवैलिड, आप कौन सा तरीका यूज करेंगे जो आपका इनवैलिड होगा, तो वह तरीका आपका होगा सेम वेरिएबल्स नेम इन द PHP इनकरेक्ट देन द कैन नॉट बी यूज्ड। आप इस तरीके से किसी वेरिएबल्स का नाम नहीं डिफाइन कर सकते। कौन सा तरीका दोस्तों, आप सबसे पहले गिनती से ना शुरू कर दीजिए, कोई नंबर ही ना शुरू कर दीजिए 1 2 3 वेयर इनवैलिड, ये आपका इनवैलिड बताएगा। आप यहाँ पे वेयर हम दिखा रहे हैं लेकिन आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर माई वेयर, अब देखिए यहाँ पे हाइफन, यहाँ अंडर स्कोर नहीं, यह आपका हाइफन मार्क है, ये हाइफन है इज नॉट अलाउड। आप हाइफन का यूज करके नहीं, आप सोचे कि हम जिस तरीके से अंडर स्कोर यूज कर रहे हैं वैसी प्रकार से हाइफन भी यूज कर ले, नहीं, आपका हाइफन यूज करेंगे तो ये आप गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे @ नेम है, ये आपका एरर देगा स्पेशल कैरेक्टर, क्योंकि @ हो गया, ये आपका स्पेशल कैरेक्टर में आएगा, जिसे @ % इज नॉट अलाउड। जो स्पेशल कैरेक्टर है वह नॉट अलाउड है, लेकिन आप डॉलर यूज कर सकते हैं। माई वेयर स्पेस, देखिए यहाँ पे माई, फिर इसके बाद स्पेस दे दिया गया है रा, यह भी आपका स्पेस नॉट अलाउड है। आप स्पेस देके कोई वेरिएबल का नाम डिफाइन करेंगे तो वह भी आपका नॉट अलाउड है। आपकी वेरिएबल के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो आप समझ गए। अब इसको हम आपको कोड पे बढ़ते हैं और कोड पे अप्लाई करके दिखाते हैं कि यह कैसे अप्लाई होगा। अब अपने डेस्कटॉप पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए हम जाते हैं अपने फाइल में। फाइल में आपको पता ही होगा कि हमको कहाँ पे जाना है, हमको लोकल डिस्क सी में जाना है और यहाँ पे जैम पे जाना है। जैम पे जाने के बाद हमको यहाँ पे htdocs इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्लास 25 यहाँ पे 2025 के नाम से एक क्लास बनाए हैं। क्लास को हम ओपन करते हैं VS कोड में। आई होप यहाँ तक आप जानते ही होंगे। अब हम इसको सबसे पहले जैम को भी चालू करना पड़ेगा कि जैम हमको चालू करना है, तो जैम हम यहाँ पे चालू कर ले रहे हैं। बिना जैम चालू के अगर आप यहाँ पे रन करेंगे, देखिए हम यहाँ पे क्रोम को खोलते हैं। क्रोम को ओपन करने के बाद दोनों दिखा देते हैं। बिना जैम चालू किए करेंगे तो कैसा होगा, नहीं चालू करेंगे तो कैसा होगा। देखिए यहाँ पे हम सर्च करते हैं लोकल होस्ट क्लास 2025। देखिए यहाँ पे यह एरर देगा। यहाँ पे क्या दिया, यह एरर दिया कि नहीं, यह आपका क्लास मतलब कि जैसे ही आप यहाँ पे अपाचे अब MySQL स्टार्ट करते हैं उसके बाद आप देखेंगे तुरंत यह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप रिफ्रेश करें, देखिए यहाँ पे आ गया। ये हमने ऐप को ही जो हमारा फोल्डर था, फोल्डर को ही ओपन किया है। आप चाहे तो एक, देखिए हमारे फोल्डर में 3 फाइलें हैं, एक है इंट्रो PHP, एक है वेरिएबल्स, एक है ऑपरेटर करके हैं। तो आप देखेंगे हमारे यही फोल्डर में यही 3 है। हमने फोल्डर का नाम जो दिया था, आप ऐसे क्लास 2025 दिया था ना 2025, तो आप देखिए हमने लोकल होस्ट क्लास 2025 सर्च किया। ये हमारे ऐप में जितने फाइल बने हैं हमको दिखने लगे, इसमें हमने कुछ किया नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे, जूम कर दे रहे हैं, अब यहाँ देख सकते हैं सभी फाइलें दिख रही हैं। अब हमको यहाँ पे ओपन करना है वेरिएबल्स, क्योंकि हम वेरिएबल्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रहा है कैन नॉट, ठीक है। अभी हम इसको एक एक पॉइंट आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, इसको कमेंट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम सब देखेंगे कौन वैलिड तरीका होता है। आप ये चीज़ जानते होंगे कि हम PHP को प्रिंट कराने के लिए हमको ओपन एंड क्लोज टैग देना पड़ता है। यहाँ पे हम PHP लिखेंगे, यहाँ पे क्लोज टैग लगा दिए। यह PHP प्रिंट कराने के लिए कंपलसरी है। आपको जो भी कोड लिखना है इसी के अंदर लिखना पड़ेगा, बाहर आप नहीं लिख सकते। अब देखिए हमने यहाँ पे माई वेयर जो हमने पहला एग्जाम्पल दिया था, इसके अंदर हेलो था,
इसके बाद हम पहले माई वेर को हम प्रिंट कराते हैं। माई वेर को अगर हम प्रिंट कराते हैं तो देखिए आता क्या है। अब देखिए यहाँ पे अभी एरर दे रहा है। एरर देने का रीज़न आपको दिखाते हैं, एक मिनट। वेरिएबल यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इंटीजर, तो हाँ तो ठीक है, यहाँ पे हम इसे पहले इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम देखिए हेलो प्रिंट हो गया। अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, आप अगर इस चीज़ को प्रिंट कराएं, पहले हम अंडर स्कोर दे दिए हैं। अंडर स्कोर देने के बाद अब इसे हम प्रिंट कराते हैं। देखिए प्रिंट होता है कि नहीं, क्या एरर देता है या फिर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे डॉलर आया नहीं है तो इसलिए एरर दे सकता है। अब देखिए अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे 100, मतलब हमारा नाम सही दे रहा है। आप देखिए यहाँ पे इसमें 100 था, 100 हमको प्रिंट मिला है। तो इसके बाद है $123, इस नाम को हम प्रिंट करा के आपको दिखाते हैं। जैसे ही हम $123 प्रिंट कराएंगे, इसे हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए 50, यह भी आपका सही वर्क कर रहा है। इसके बाद है अंडर स्कोर था नेम अंडर स्कोर एज, देखिए जॉन, तो यह भी आपका सही प्रिंट हो रहा है। मतलब सारी चीज़ें आपके एकदम सही से वर्क कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हम क्या नहीं लिख, किस तरीके से हम इसको नहीं लिख सकते, इसमें क्या चीज़ हम नहीं लिख सकते, नाम वेरिएबल्स। अब हम देखते हैं इसमें हम किस तरीके से वेरिएबल्स का नाम नहीं लिख सकते। ये हमारा नॉट था। अब इसे हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, देखिए क्या आता है। यहाँ दे रहा है देखिए ना, इंटीजर 1 2 3, इस तरीके से आप नाम नहीं लिख सकते। देखिए फर्स्ट है ना $123 वेयर था। अब इसे कमेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेकंड है माई वेयर। अब देखिए माई वेयर में प्रॉब्लम देगा। माई वेयर में क्या दे रहा है, देखिए वेयर, देखिए सेंटेक्स एरर। ये जो वेयर है आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। इसके बाद थर्ड है, थर्ड देखिए जो स्पेशल कैरेक्टर है, देखिए यहाँ पे दे दिया ना स्पेशल कैरेक्टर। आप स्पेशल कैरेक्टर को नहीं यूज कर सकते फर्स्ट में ही। इसके बाद यहाँ पे हम इसे कमेंट करते हैं। अब सिर्फ वेयर माई वेयर स्पेस देते हैं। देखिए अभी स्पेस में प्रॉब्लम देगा कि आप स्पेस में ऐसे नहीं लिख सकते वेयर, देखिए यहाँ पे। तो ये इस प्रकार से आप किसी वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते। आई होप आप वेयर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, वेयर होता क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।